Hello everyone, my name is Lakshay and I consider myself as the most unlucky person and the biggest fool for believing in Haryana government that they will provide us government jobs. आज शुरू से बात करते हैं इन्होंने कैसे हमारे 5 साल निकाले हैं, कैसे ख़राब किए इन्होंने हमारे 5 साल। तो अक्टूबर 2019 में इनकी री इलेक्ट होकर गवर्नमेंट बनी थी। तो शुरू के 3-4 महीने नवंबर 2019, दिसंबर, जनवरी 2020 और फरवरी 2020 इन्होंने कुछ नहीं किया 4 महीने, जो कि स्वाभाविक है। नई गवर्नमेंट बनने के बाद 3-4 महीने लग जाते हैं प्रोसेस शुरू होने में। फिर मार्च 2020 में कोरोना आता है, पहली लहर, एंड आवर चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर Manohar Lal Khattar announced that we are halting the examination process, the recruitment process for the next 1 year। कोरोना के कारण इन्होंने सारी प्रोसेस रोक दी। ये साल हमारा पूरा निकल गया, कुछ भी नहीं हुआ, कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ उस एक साल में। फिर 2021 आया। 21 में इन्होंने हरियाणा जो अपना ग्राम सचिव की पोस्ट थी उसके लिए इन्होंने एग्ज़ाम डेट दी हुई थी, शायद 9-10 जनवरी के आसपास डेट दी थी इन्होंने। आई अपीयर्ड इन दैट एग्ज़ाम बट दैट एग्ज़ाम वॉज कैंसल्ड ड्यू टू हाई स्केल लीकेज। फिर इन्होंने हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन निकाला इन्होंने फैब में, एंड आई प्रिपेयर्ड फॉर सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम। आई क्लियर्ड द एग्ज़ाम but I could not clear the physical test because the physical dates were announced within 3 days of the announcement of written exam। 20 अक्टूबर को रिटर्न का एग्ज़ाम आया था एंड 23 को इन्होंने फिजिकली लिया था। सो मेरी आई वॉज़ नॉट वेल प्रिपेयर्ड, तो नहीं हुआ मेरा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला कि वी विल कंडक्ट ए कंबाइंड एग्ज़ाम फॉर ग्राम सचिव, कनाल पटवारी एंड लैंड रिवेन्यू पटवारी। उसके लिए इन्होंने डेट रखी, शायद 26 दिसंबर इन्होंने रखी थी। उसके बाद उन्होंने फिर उसको पंचायत चुनाव के कारण उन्होंने इसको आगे बढ़ा दिया एंड डेट रखी इन्होंने फिर 9-10 जनवरी के आसपास। फिर इन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग करी अपनी और उसमें डिसाइड किया कि अब से हम सभी एग्ज़ाम्स सीईटी के अंडर लेंगे, तो कोई भी ऐसे सेपरेट एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। एंड हैंस दे कैंसल्ड द एग्ज़ाम डेट एंड सीईटी के फॉर्म इन्होंने सीईटी पोर्टल हमारे खट्टर साहब ने शुरू किया। तो 2021 में इन्होंने सिर्फ जो हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन निकाला था उसी का एग्ज़ाम लिया 2021 में। 2020 में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। 2021 में सिर्फ ग्राम सचिव का हुआ था, वो कैंसिल हो गया था। तो टेक्निकली 2021 में सिर्फ और सिर्फ ग्राम सचिव हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का। 2022 इन्होंने पूरा निकाल दिया। ये मार्च से एग्ज़ाम डेट देने लगे थे कि हम एग्ज़ाम डेट मार्च में लेंगे, फिर उन्होंने बोला हम अप्रैल में लेंगे। फिर एक बार तो दैनिक भास्कर ने एग्ज़ाम डेट भी दे दी थी कि 6 जून और 12 जून को हम सीईटी का एग्ज़ाम लेंगे प्रीलिम्स, लेकिन नहीं हुआ, इन्होंने नहीं लिया कोई भी एग्ज़ाम। एंड फाइनली द वेट वाज ओवर इन नवंबर, और इन्होंने 5 और 6 नवंबर को इन्होंने सीईटी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लिया। आई स्कोर्ड 75 मार्क्स इन सीईटी प्रीलिम्स एंड एज माई स्कोर वॉज क्वाइट इनफ, सो मुझे लगता था कि हाँ मैं अपीयर हो जाऊँगा 4 टाइम्स में। उस टाइम पे ग्रुपिंग नहीं आई थी। बट फिर इन्होंने वो यानी 2022 का 2021 में इन्होंने सिर्फ हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम लिया। 2022 में पूरे 2022 में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सीईटी से रिलेटेड एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो इन्होंने सिर्फ सीईटी प्रीलिम्स लिया। ठीक है, कुछ और एग्ज़ाम्स लिए थे इन्होंने आईटीआई इंस्ट्रक्टर वगैरह के, लेकिन उसमें से भी काफ़ी एग्ज़ाम्स आज भी कोर्ट में ही फंसे हुए हैं। कुछ एक की जॉइनिंग हुई है, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है उनका, बट वो हुआ। उसके बाद 2022 में इन्होंने सिर्फ प्रीलिम्स लिया सीईटी से रिलेटेड, और फिर मार्च 2023 में, जनवरी 2023 में रिजल्ट दे के प्रीलिम्स का इन्होंने सीईटी का इन्होंने मार्च में दे इशूड द नोटिफिकेशन फॉर द मेंस एग्ज़ाम and they came up with the proper schedule of exams. The dates were I guess from 1st May to 15-16th of the June। तो इन्होंने पूरा प्रॉपर एग्ज़ाम डेट दिया इन्होंने, बट इन्होंने कुछ भी फॉलो नहीं किया उसमें से। एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, जबकि ऑलमोस्ट 64 ग्रुप्स के एग्ज़ाम्स होने थे, इन्होंने एक भी एग्ज़ाम नहीं लिया उस प्रोसेस में, उस टाइम पीरियड में। एंड फाइनली एग्ज़ाम लिया इन्होंने 5th और 6th अगस्त को, जो डिले होकर 7th अगस्त को लिया गया था। और उसमें इन्होंने उसको they repeated the 41 questions from the 57th group in the 56th group exam। And from August 2023 till today, आज 22 मार्च है,
वी आर जस्ट वेटिंग। हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी, मैं पर्सनली अगर अपनी बताऊँ तो, अगर मैंने एसएससी की तैयारी करी होती तो मैं शायद आज कहीं इंस्पेक्टर लगा होता सीजीएल के थ्रू, या कहीं कुछ ना कुछ मुझे मिल जाता, सीएचएसएल में, सीजीएल में, सीपीएम में कुछ ना कुछ लग जाता उसमें। बट मेरी सबसे बड़ी गलती यही रही कि मैंने हरियाणा सरकार पे विश्वास किया, एंड नाउ आई एम गुड फॉर नथिंग। तैयारी करने की हिम्मत नहीं है अब। I was 24 when I started preparing for exams, and now I am almost 28. Will be 28. Results तो देने नहीं वाले. Very soon I will be 28, and I have nothing in my hands. और they have wasted my the most remarkable time of my life. जो मेरा यूथ का जो मोस्ट रिमार्केबल टाइम था, वो इन्होंने वेस्ट कर दिया अपने स्टूपिड पॉलिसीज़ पे अड़कर, और अपनी गलत पॉलिसीज़ को सही प्रूव करने के लिए इन्होंने मेरा वो सारा टाइम दे वेस्टेड ऑल ऑफ इट। और अभी मेरे पास आई हैव नथिंग इन माई हैंड्स। मैं अभी सीजीएल के लिए कैसे प्रिपेयर करूँ? सीजीएल अक्टूबर में उसका प्रीलिम्स होना है, एंड द प्रोसेस विल गो एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। तो अब फ़िलहाल मेरे पास कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें मैं अभी एग्ज़ाम दे के नौकरी लग जाऊँ। आई हैव नथिंग इन माई हैंड्स, एंड मैं इतने 3-4 साल की जो प्रोसेस मैंने बताई उसमें मैंने एक चीज़ समझी है, हम कुछ नहीं, हम मैटर नहीं करते इन लोगों के लिए। वी आर नथिंग फॉर देम, वी आर जस्ट वोट्स। अगर उन्हें लगता है कि भाई हाँ, उनको हमारी वोट्स की ज़रूरत है, देन दे विल वर्क फॉर अस। अगर उन्हें लग रहा है कि नो, इनकी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा बड़ी है नहीं एंड कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो दे आर नॉट पेइंग हीड ऑन अस। वी आर सफरिंग, एंड कुछ हो नहीं रहा है। आई डोंट नो सिचुएशन से कैसे निकला जाएगा। वेरी टफ। ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, बट बहुत परेशान कर दिया यार। इतना सोचा नहीं था, और अब तो बस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कर दो यार, इतना मत परेशान करो।